दोस्तों, कतर को सबक सिखाने के लिए भारत ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। लंबे समय से कतर और भारत के बीच में काफी सारे विवाद चल रहे हैं। पिछले साल नुपुर शर्मा को लेकर जो विवाद छिड़ा था, उस पर कतर ने डिमांड की थी कि वह गल्फ कंट्री से माफी मांगे, लेकिन भारत ने इस मामले को रफा दफा कर दिया था। लेकिन कुछ वक्त पहले एक बार फिर से कतर ने भारत के साथ पंगा लेने की नापाक हरकत की है, जिसको अब सबक सिखाना तो बनता ही था। इसीलिए भारत ने अब एक बहुत बड़ा कदम कतर के खिलाफ उठाया है, जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करने वाला है। क्या है पूरी खबर, आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, पिछली कई वीडियोस में हमने आपको बताया है कि किस तरह से कतर ने भारत के नेवी वेटरन ऑफिसर के ऊपर जासूसी का संगीन इल्जाम लगाकर उन्हें लंबे समय से जेल में बंद कर रखा है। ये सारे के सारे इंडियन नेवी के कैप्टन और कमांडर ऑफिसर हैं और एक सेलर भी हैं। ये सारे कतर की कंपनी धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर कतर के लिए एक सबमरीन बनाने में मदद कर रहे थे। लेकिन 30 अगस्त की रात अचानक से धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के कंपाउंड में कतर के इंटेलिजेंस ऑफिसर और पुलिस ने छापा मारा। इन लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है कि इजराइल के साथ ये कतर की खुफिया टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। हालांकि कतर ने दावा किया है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिकली कुछ सबूत मौजूद नहीं है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत के नेवी वेटरन ऑफिसर उनके साथ इस तरह की दगाबाजी लंबे समय से कर रहे थे, जो कि इस बात की पुष्टि नहीं करते कि भारत के नेवी वेटरन ऑफिसर उनके साथ इस तरह की दागाबाजी लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग चलाई जानी थी वो काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। भारत सरकार इसी बात से काफी ज्यादा खफा है। भारत लगातार कतर के साथ इस मुद्दे पर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरीके की एक्टिवनेस देखने को नहीं मिल रही। कोर्ट में ट्रायल चार्जशीट फाइल करना, कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाना, इन सभी चीजों में काफी देरी हो रही है और लंबे समय से सारे के सारे ऑफिसर को जेल में बंद करके रखा गया है। इन ऑफिसर के परिवार वालों ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने कतर में मौजूद अपने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के ऑफिसर को इस मामले में जांच पड़ताल करने के लिए डिप्लॉय किया और साथ ही साथ उन सभी वेटरन्स के लिए लीगल सर्विस भी प्रोवाइड की थी। लेकिन फिर भी लंबा वक्त हो गया है और कतर भारत के साथ बिल्कुल भी इस मामले को लेकर सीरियस नहीं दिख रहा, जिसके बाद अब भारत ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाते हुए कतर में अपने एम्बेसडर को अपॉइंट करने से मना कर दिया है। हाल ही में अपडेट निकलकर सामने आई है, जो बताती है कि अभी तक भारत ने कतर में अपने एम्बेसडर को नियुक्त नहीं किया है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ना तो भारत किसी भी इंडियन एम्बेसडर की कतर के लिए घोषणा कर रहा है और ना ही उन्हें वहां भेज रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि भारत के पास ऑलरेडी इस पोजीशन के लिए बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, जिन्हें सेलेक्ट भी कर लिया गया है, लेकिन उसे कतर नहीं भेजा जा रहा। भारत का ये कदम पूरी दुनिया में इसी चीज को दर्शाएगा कि भारत और कतर के रिलेशन खराब हो रहे हैं, जिस वजह से कतर के ऊपर भारी दबाव पड़ेगा कि वह इस मामले को लेकर थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाए और जल्द से जल्द भारत के सभी वेटरन्स के ऊपर लीगल एक्शन लेकर या तो भारत को वह सबूत दिखा दे कि सच में उन्होंने गलती की है, या फिर उनके सभी वेटरन्स को सम्मान के साथ वहां से छोड़ दे। इजराइल और कतर की लड़ाई के बीच में भारत के नेवी ऑफिसर की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया, जिसको लेकर एक तरफ कई सारे विवाद छिड़ चुके हैं तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में भारत को बधाइयां मिल रही है। लेकिन एक तरफ जहां इस पूरे इनॉग्रेशन सेरेमनी का हाईलाइट सियोल था, तो वहीं अब दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइट उभर कर सामने आया है पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लगा हुआ अखंड भारत का वह नक्शा, जिसमें पाकिस्तान समेत बांग्लादेश के अंदर भारत की आजादी से पहले जो की राजधानियां और जरूरी विरासतें थी, उन सभी का नाम लिखा गया है। पाकिस्तान में मौजूद तक्षशिला तक भारत ने अपने अखंड भारत के नक्शे में अपनी सीमाएं दिखाई है। ये देखकर एक तरफ जहां पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इजराइल ने इस मौके का फायदा उठा लिया है। एक और तो उसने भारत की तारीफों के पुल बांध दिए, तो वहीं इस मौके का फायदा उठाते हुए इजराइल ने जेरूसलम को भी अपना धड़कता हुआ दिल बता दिया। इजराइल की तरफ से आए उन 2 बयानों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप लोगों को भी हैरानी होगी। स्क्रीन पर सबसे पहले इजराइल के राजदूत नेओर गिलोन के बयान देखिए, जिसमें लिखा है कि भारत ने अपनी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी की है वह काफी इंप्रेसिव है और उन्हें अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि इसे मात्र 2.5 सालों के अंतर्गत इस बिल्डिंग को बनाया गया है। साफ तौर से देखा जाए तो भारत के कौशल और भव्यता को देखकर नेओर गिलोन काफी ज्यादा हैरत में पड़ चुके हैं। इस बयान में किसी भी तरीके का विवाद मौजूद नहीं था, लेकिन भारत और इजराइल के अच्छे संबंध इस बयान से जरूर समझ में आ सकते हैं। लेकिन जो दूसरा बयान इजराइल के संसद के स्पीकर आमिर ओहाना ने दिया है, वो काफी ज्यादा चर्चाएं इस वक्त बटोर रहा है। स्क्रीन पर आप आमिर ओहाना का ट्वीट देख सकते हैं, जिन्होंने साफ साफ लिखा है कि इजराइल के धड़कते हुए दिल जेरूसलम से दुनिया के सबसे बड़े
लोकतांत्रिक देश के धड़कते हुए दिल न्यू दिल्ली को कांग्रेचुलेशन। माय फ्रेंड ओम बिरला जो भारत के संसद के स्पीकर हैं, उनको भी अमीर ओहाना ने इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन की ढेरों बधाइयां दी है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने गौर किया होगा कि वो जेरूसलम जो अपने आप को इजराइल से दूर करना चाहता है, इजराइल ने भारत के अखंड नक्शे की आड़ में उसी जेरूसलम को अपना लोकतांत्रिक देश का एक धड़कता हुआ दिल बता दिया और वहीं दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का दिल यानी कि नई दिल्ली को बधाई भी दी है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कतर के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए इस कदम को क्या आप सही समझते हैं नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।